This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास से क्या शुरू किए थे, परीक्षा की तैयारी के लिए जो है मास्टर क्लास शुरू हुआ था, जिसमें हमने पहला चैप्टर कौन सा उठाया था, बहुपद। और ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों आपका जो सेट का एग्जाम होने वाला है, मार्च अप्रैल कभी भी हो सकता है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, तो वो जो एग्जाम्स होता है ना, तो उस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो उसी पे आधारित ये क्लासेस लगाई जा रही हैं कि आपको एग्जाम हॉल में एक भी नया प्रश्न ना लगे। आप सभी प्रश्नों को, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ा था बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ा था। तो इसमें हमने टोटल 5 सवाल किए थे और पांचों सवाल को मैंने कहा था कि आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी करके आना है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये पांचों सवाल समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है इन पांचों सवाल में जो पिछले क्लास में किए थे, कि क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किया था, इसमें का एक क्वेश्चन बाकी रह गया था जिसे हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या रह गया था, बाकी रह गया था, जिसे अभी हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिया है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का और है जिसे तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, वो भी गुणनखंड करने वाला था, ये भी गुणनखंड करने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा दूसरा फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 12bc प्लस 24ac का गुणनखंड करना है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर। ठीक है, और इस फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा इसमें, और इसका क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। ठीक है, प्लस 2xz, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें ऐसे आइडेंटिटीज की आवश्यकता पड़ती है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz होता है। तो हमसे प्रश्न कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हम प्रश्नों को पहले लिख लेते हैं, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 12bc प्लस 24ac। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। जो प्रश्न में दिया गया है वो 3 वेरिएबल्स है, एक a है, एक b है और एक c है। यहां पे जो आइडेंटिटीज है, यहां पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है, एक z है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इस आइडेंटिटी से जो दिया गया है। तो सभी बच्चे यहां पे बताएंगे कि क्या 16a स्क्वायर को क्या हम लोग 4a का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या हम 16a स्क्वायर को 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई टाइप करके जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकते हैं? क्लियर है, लिख सकते हैं? आप बताएंगे क्या मैं 4b स्क्वायर को, क्या मैं 2b द होल स्क्वायर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, लिख सकता हूं। अगर 16a स्क्वायर को हम 4a स्क्वायर लिख देंगे द होल स्क्वायर, तो इसी तरह 4b स्क्वायर को 2b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार हम लोग 9c स्क्वायर को जो है 3c द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इन तीनों में किसी भी बच्चे को दिक्कत है? 16a स्क्वायर को 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर को 2b द होल स्क्वायर और 9c स्क्वायर को 3c द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिए, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। 16a स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं, 4a द होल स्क्वायर लिख देते हैं, 4a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
2b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों के मध्य प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर प्लस 9c स्क्वायर को 3c द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या कर रहा है, देखिए x द होल स्क्वायर है, y द होल स्क्वायर है, z द होल स्क्वायर है, हमें भी क्या मिल गया, हमें भी यहाँ पे मिल गया 4a द होल स्क्वायर, 2b द होल स्क्वायर और 3c द होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ जो 4a है ना, उस फॉर्मूला का क्या है हो गया, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, और जो 2b है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारे लिए y का काम कर रहा है, और जो z है ना, ये हमारा 3c का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हमें बैठाना है। तो फॉर्मूला में क्या है, 2 है तो हम यहां लगते हैं 2, और इसके बाद x, तो हमारा x कौन सा है 4a, हमारा x कौन सा है 4a, तो हम यहां लिख देंगे 4a। फिर फॉर्मूला में y है, हमारा y कौन सा है 2b, तो अब हम यहां लिख देंगे 2b, प्लस है तो प्लस। फिर अब यहाँ पे हमें लिखना है, फॉर्मूला में क्या है 2, तो 2 लिखिए, y हमारा कौन सा है 2b, तो यहाँ पे 2b लिखिए। फिर फॉर्मूला में क्या है जेड, तो हमारा जेड कौन सा है 3c, तो यहाँ पे 3c लिखिए। ठीक है, प्लस फिर क्या है फॉर्मूला में 2, तो 2 लिखिए। x है तो x कितना है 4a, तो यहाँ पे 4a लिखिए। फिर से z है तो z क्या है 3c है, तो यहाँ पे 3c लिखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कुछ इस प्रकार जो है कंपेयर कर सकते हैं आप, दोनों एक बराबर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, यहाँ पे 4a का द होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर 3c का द होल स्क्वायर। आज जैसे फॉर्मूला में 2xy है ना, तो देखिए 2 की जगह पे 2 है, और x के जगह पे हमारा 4a है, और y के जगह पे जो है हमारा क्या है 2b है, प्लस 2 की जगह पे 2 है, और यहाँ पे y के जगह पे क्या हो गया हमारा वाला जो है y आ गया 2b, और z के जगह पे 3c आ गया, प्लस 2 की जगह पे 2 और x के जगह पे हमारा वाला 4ax हो गया, और z के जगह पे हमारा वाला z हो गया 3c। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये 16ab होगा, तो आप कुछ कैलकुलेट करके देखिए, होगा, एकदम होगा, आप कैलकुलेट करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ही कैलकुलेट करके देखिए। इन सबको अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 16ab, और इन सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा ये 12bc, और इन सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 12bc। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी बच्चे करके बताएंगे, आ रहा है ना, यानी एकदम फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। तो जैसे इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं अगर x प्लस वाई जेड का द होल स्क्वायर, यानी हम इसे भी लिख सकते हैं, हमारा x अब क्या हो जाएगा 4a, प्लस हमारा y अब क्या हो जाएगा 2b, प्लस अब हमारा z क्या हो जाएगा 3c। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे द होल स्क्वायर कर देंगे। और जब गुणनखंड करने के लिए कह रहा है तो हम इसी को 2 बार लिख देंगे, 2 का स्क्वायर है तो 4a प्लस 2b प्लस 3c इंटू 4a प्लस 2b प्लस 3c, ये हो गया हमारा आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो आपके एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे 3 वेरिएबल है, ऐसे कुछ कंडीशंस दिखेंगे 16ab 12bc 12ac, तो आपको ध्यान लगाना है कि ये किसके फॉर्मूला पे काम कर रहा है, x प्लस वाई जेड द होल स्क्वायर के ऊपर काम कर रहा है। और पीछे में एक क्वेश्चन कराया था जो किस पे था, x प्लस वाई द होल क्यूब के ऊपर आधारित था। तो ये 2 आइडेंटिटीज जो है आपको याद करके रखना है। ठीक है, कुसुम अगर अब मैं रिपीट करूंगा तो फिर क्लास लेट हो जाएगा, अब मैं अगर रिपीट करूंगा तो क्लास लेट हो जाएगा, तो क्या क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा एंड में, क्योंकि देखिए सभी को समझ में आ गया, तो आप क्लास के एंड में एक बार पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को क्लियर है, सिर्फ आप ही को नहीं आया है, तो हम इसे क्लास के एंड में कर लेंगे। तो ये चैप्टर से आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने थे, तो आपका बहुपद जो है समाप्त हो गया, जो ये बहुपद वाला चैप्टर था वो समाप्त हो गया। इन्हीं 6 प्रकार के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको इन 6 प्रकार के प्रश्न तैयार करके रखने हैं। ठीक है, तो अब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, उस चैप्टर का नाम है 9M04, और चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहां से आपके मन में आ रहा होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो आपको पता है वेरिएबल्स का मतलब होता है चर, और चर का मतलब है जिसका वैल्यू बदल जाए, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है चर है। और टू का मतलब क्या है, जिसमें 2 चर होगा, जिसमें 2 चर होगा। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 चर होगा। और इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस 5 लिख दूं तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, यानी चर और अचर के मिलने से व्यंजक बनता है। लेकिन जब हम इसी को में इक्वल का साइन लगा देते हैं, इक्वल के साइन के साथ इसको लिख देते हैं, तो ये समीकरण हो जाता है।
तो समीकरण और एक्सप्रेशन व्यंजक में क्या अंतर होता है, तो ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है और व्यंजक में इक्वल का साइन नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं कहूं कि 3x + 5 क्या है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक। व्यंजक क्यों है, क्योंकि ये चर और अचर से मिलकर बना है। और मैं फिर कहूं 3x + 5 = 0, यानी इसमें इक्वल का साइन लग गया, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। तो अब इस चैप्टर का मतलब क्या, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, यानी घात 1 होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, मतलब कि 2 वेरिएबल भी होना चाहिए और पावर भी 1 रहना चाहिए। तो इसका सामान्य सब जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सामान्य सब फॉर्म जो होता है ax प्लस by, ठीक है, प्लस c = 0 होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो x है ना और y जो है ना, ये क्या है, वेरिएबल से। कितने वेरिएबल से, 2 वेरिएबल से। आइए लीनियर क्यों है, क्योंकि लीनियर इसलिए सर क्योंकि आवाज नहीं आ रही। आप रीज्वाइन करो, आवाज आएगी। ठीक है, रीज्वाइन करो, जिनको भी आवाज की समस्या आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, और जिसका पावर 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये सामान्य सा जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, एक्स एक यहां पे वाई। दूसरा कि लीनियर होना चाहिए, यानी पावर सबका 1 होना चाहिए। और तीसरा, अगर समीकरण है, इक्वेशन है, यानी कि इक्वल का साइन रहना चाहिए। तो ये हो गई बेसिक बात। अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसे आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि √2x = 7y - 9 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो किसके रूप में लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसके रूप में इसे लिखना है। किसको, √2x = 7y - 9 को जो है इसके रूप में लिखना है। तो x के जगह पे हमने √2x रख दिया। ठीक है, और ये जो 7y है, अगर ये प्लस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। और ये -9 अगर प्लस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्या हमने इसको जो दिया गया था √2x = 7y - 9, क्या हमने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, ax + by + c के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग बताइए, हो गया ना। तो के इसके रूप में लिखिए, तो हमने लिख दिया इसके रूप में। अब हमसे कह रहा है ए बी सी का मान बताइए। तो यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणक है, वो a है, और b का जो कॉफिशिएंट है वो, सॉरी, y का जो कॉफिशिएंट है b है। तो यहाँ पे देखेंगे x का कॉफिशिएंट क्या है, √2, और y का कॉफिशिएंट क्या है, -7, यानी कि यहाँ पे a बराबर हो जाएगा √2, ठीक है, और यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -7, b बराबर हो जाएगा -7, और c बराबर हो जाएगा 9। बातें समझ में आया, ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब हमने इसको इसके रूप में लिखा तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट जो था क्या था, a था, और a यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, √2, यानी कि a बराबर √2। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट b था, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -7, यानी b बराबर -7। यहाँ पे c के जगह पे क्या है, 9 है, तो c बराबर 9 हो गया। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे लिखते हैं, ठीक है, पहचान पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पहले आप लोग पोल सेक्शन में इसको आंसर कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक बार सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन को पहले करें, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएं और इस क्वेश्चन को पहले करें कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है, यानी 7x + 5y = 3 क्या है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो पूछा गया इसके कितने हल हो सकते हैं। हल का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, हल का मतलब क्या है कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 3 में x और y के कितने ऐसे वैल्यू होंगे, मान होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कितने ऐसे मान होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी बराबर 3 होगा। x और y पे कितने ऐसे मान रख सकते हैं जिसके बराबर 3 आएगा, यही हमें बताना है। तो 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि अनगिनत होगा। होल सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया और एकदम सही आंसर किया, और एक बच्चे ने गलत आंसर किया। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, 3 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है। किसमें समीकरण दिया गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि सबका वेरिएबल्स का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इक्वेशन क्यों कि इक्वल के साइन है, तो ये इक्वेशन हो गया। और 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 3 के कितने हल होंगे, कितने हल हो सकते हैं, यानी x और y के कितने ऐसे वैल्यू हो सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 आएगा। तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। एक बार हम x को शून्य मानते हैं, x को क्या मानते हैं, शून्य मान के देखते हैं कि हमने मान लिया कि x क्या है, शून्य है। तो अब बताइएगा 7 गुने शून्य करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां से y बराबर क्या हो गया, 3/5 हो गया। यानी कि जैसे ही हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमें 3/5 मिल गया। यानी कि अगर अब हम इस इक्वेशन में 7x के जगह पे क्या रख दें, 0 रख दें, और y के जगह पे क्या रख दें, 3/5 रख दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 गुने 0 बराबर 0, प्लस y के जगह पे ये 5 से कट गया, तो यहाँ पे 3 बराबर 3, यानी कि 3 बराबर 3 हो गया। यानी कि ये बिंदु जो होगा, एक्स वाई का जो मान आया है, क्या है, इसका एक हल होगा। होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे बताएंगे। ये जो आया x बराबर 0 और y बराबर 3/5, क्या होगा, इसका एक हल होगा। होगा, सभी बच्चे बताएंगे, होगा ना। और इसी प्रकार अब मैं कह रहा हूं कि y बराबर 0 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, y बराबर जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 3 में अब हम y बराबर 0 ले लेते हैं। तो देखिए y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा क्या, 3। और यहां से x बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा, 3/7 आएगा। यानी यहां से x बराबर 3/7 जो आया, ये भी इसका एक क्या होगा, हल होगा। होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो ये भी क्या होगा, इसका एक हल होगा। होगा ना। तो इससे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y 3/5 आ रहा है, जब हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 3/7 आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान फिर बदल जाएगा। अगर फिर हम x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान फिर बदल जाएगा, फिर हम x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान फिर बदल जाएगा। यानी इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, ये क्या है, जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसके कितने हल हो सकते हैं, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेकों हल जो है, अपरिमित रूप से जो है अनेकों हल हो सकते हैं।
क्योंकि हम जैसे जैसे x का मान बदलेंगे y का मान बदलते चला जाएगा। अब हम x का मान y का मान बदलेंगे, x का मान बदल जाएगा, यानी कि इसके अनगिनत हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बात समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसे मैं यहां कह दूं 1000x प्लस 500y इक्वल टू 0, कितने हल होंगे? सभी बच्चे बताएंगे इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है, और इसीलिए इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये चीज रट जाना है, याद रखना है हमेशा। अब कैसे होता है तो आपको पता ही है, हम एक बार जीरो मान के देखेंगे तो y का कुछ आएगा, y का एक बार जीरो लेते हैं तो x का कुछ आएगा, इसी प्रकार y का 1 लेंगे तो x का फिर कुछ आ जाएगा, इसी प्रकार y को 2 करेंगे तो फिर x का कुछ आ जाएगा। यानी ऐसे हम मान बदलते जाएंगे, अनेकों मान ऐसे ऐसे आएंगे जो कि इसको बराबर करते जाएंगे। बात समझ में आया? इसलिए हम कहेंगे, इस चीज को रट ही लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, यानी कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हो और पावर एक होगा तो उसके कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को? याद रहेगा? चलिए, तो ये आप लोगों ने सीख लिया, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि कौन इसका हल नहीं है। तो पहली बात कि इसका हल कौन है हमें जानना होगा, कि इसका कौन हल है हमें जानना होगा, और इसका हल कौन सा होगा? जो दोनों बराबर हो जाएगा वो उसका हल होगा। तो अगर हम बिंदु x 1 और 8, यहाँ पे एक क्या है? x है, और 8 क्या है? y है। ठीक है, x क्या है? x है, और 8 क्या है? y है। तो यहाँ पे x का मान रखिए 1 और y का मान रखिए 8। अगर बराबर हो गया, 2 गुने 1 प्लस 8 बराबर 10, अगर बराबर हो गया तो 10 बराबर 10 हो गया, यानी कि ये क्या है? इसका एक हल है, हमारा उत्तर नहीं है। हल है मतलब उत्तर नहीं है, बल्कि इसका हल है मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। और जो इसका ये बराबर जिसका नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सभी ऑप्शन चेक कीजिए और आंसर कीजिए कि किसका मान रखने पे एक्स वाई का जो है ये बराबर नहीं हो रहा है। जो बराबर नहीं होगा वही आंसर होगा। सभी बच्चे करेंगे? बहुत अच्छा। 3 सेकेंड, सॉरी, 20 सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने कहा कि इसमें पूछा गया है कि एक दो चर वाला समीकरण दिया गया है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है और चार इसके हल दिए गए हैं। ये चारों क्या है, इसके हल हैं। आपको पता करना है कि कौन इसका हल नहीं है, यानी तीन इसमें से ऐसा होगा जो इधर एक्स का मान रखिएगा और वाई का मान रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो पहला तो आप देख रहे हैं कि 10 बराबर 10 हो गया, यानी कि ये तो हल है। दूसरा चेक करते हैं, अब एक्स का मान आप क्या रखिएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 में अब x का मान रखिए 4 और y का मान रखिए 2। देखिए तो क्या आता है, तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे 2 बराबर 10, यानी कि ये क्या हो गया, 10 बराबर 10 हो गया, यानी कि ये भी इसका हल है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 में अब x का मान रखते हैं 5 और y का मान रखते हैं 5। तो यहां देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल टू 10। तो यहां पे देखेंगे कि ये 15 बराबर नहीं होता है 10 का, यानी कि यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये हल नहीं है। बाकी नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 में अगर x का मान 3 और y का मान 4 रखते हैं तो आप देखिए 3 दूनी 6 आप प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी कि 10 बराबर 10 आ गया, यानी कि ये भी क्या है, हल है। एक यही है जो ऑप्शन सी इसका हल नहीं है। तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछे कि कौन सा हल नहीं है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हल है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि कौन सा हल है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप लोग कीजिएगा, मैं कह रहा हूं 5x प्लस 10y इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है ए। ठीक है, कौन सा इसमें से हल है, इस इक्वेशन का कौन सा हल है, बताइए सभी बच्चे, इस इक्वेशन का कौन सा हल है। डी है, क्यों, क्योंकि हम x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, 5 गुने 0 बराबर 0 और 10 गुने 0 बराबर 0 यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी किसी का आंसर अगर किसी का ध्यान रखिएगा तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। सिंपल है ना। तो आपके एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है, या तो हल नहीं है पूछेगा या तो कौन सा हल है पूछेगा, दोनों ही पूछेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई सिर्फ डाउट नहीं है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। ये क्या करेगा, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको सीखने के लिए ग्राफ कॉपी में एक ले बना देता हूं, यहाँ पे ग्राफ कॉपी है। अब आप लोग जो है ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, नजर हटे नहीं किसी का, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस। ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है और ये क्या कहलाता है, एक्स वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, यहां पे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे अगर कहता हूं, क्या कहता हूं कि आपको x बराबर जो है 0 बताना है, इस ग्राफ में x बराबर एक 0 नहीं, सॉरी इसको मिटा देता हूं पहले में। मैं आपसे कहता हूं x बराबर 2, क्या कहता हूं, x बराबर 2। तो x बराबर 2 कहां पे आएगा,
जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, y से जो दूरी होगी ना वो x होगी, y से जितना दूर जाएंगे वो x की डिस्टेंस कहलाएगी। तो x बराबर 2 यानी यहां पे कहीं आएगा, जिसे मैं ब्लैक किया हूं आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, जहां पे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है वही x बराबर 2 को दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं x बराबर 1, क्या कह रहा हूं, x बराबर 1, तो ये x बराबर 1 यहां पे कहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। सभी बच्चे जल्दी से y टाइप करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं x बराबर 0, x बराबर 0, तो यहां पे आ जाएगा x बराबर 0। तो इस लाइन को अगर मैं खींच दूं तो ये क्या दिखा रहा है, ये लाइन अगर मैं खींच दूं इसके रेड के ऊपर से, तो क्या ये x बराबर 0 दिखा रहा है, ये पीली लाइन x बराबर 0 दिखा रहा है। सभी बच्चे बताएंगे, ये पीली लाइन जो है x बराबर 0 दिखा रहा है, पीली लाइन जो है x बराबर 0 दिखा रहा है। ये आपने सीख लिया कि x बराबर 2 दिखाना हो, 1 दिखाना हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं x बराबर 4, x बराबर 4, तो x बराबर 4 कहां आएगा, x बराबर 4 यहां कहीं आएगा, जिसे मैंने ग्रीन कलर से कर रहा हूं, सॉरी x बराबर 4 करना है ना, x बराबर 4 जो है यहां पे कहीं आएगा, जिसे मैंने ग्रीन कलर से किया है, आएगा ना। सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर x बराबर 4 दिखाना होगा तो y से डिस्टेंस देखेंगे, x बराबर 2 दिखाना होगा तो y से डिस्टेंस देखेंगे, x बराबर 1 डिस्टेंस देखेंगे, और x बराबर 0 दिखा रहा है मतलब कि y पर ही x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, y बराबर ही 0 हो जाएगा। सॉरी, x बराबर 0 मतलब ये पीली लाइन y एक्सिस जो हो जाएगा क्या दिखा देगा, x बराबर 0 दिखा देगा। इसका मतलब है कि x बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस का समीकरण होता है। तो x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस ये समीकरण है, ये क्या है, y एक्सिस जो है समीकरण है। बातें समझ में आया, अगर x बराबर 0 है तो y एक्सिस बन रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, अब मैं आपसे कहता हूं कि y बराबर 2, y बराबर 2 कहां बनेगा, यहां पे कहीं बनेगा y बराबर 2, बनेगा ना, जिसे मैंने ग्रीन कलर किया हूं अभी कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, y बराबर 2 बनेगा। अब मैं कह रहा हूं y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहां कहीं बनेगा, बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं y बराबर 0, तो यहां पे ना अब 0 बनेगा जी, जिसे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं। और इसी लाइन को अगर मैं खींच दूं, इसी लाइन को मैं अगर रेड लाइन को ब्लू कर दिया हूं, तो ये क्या दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन जो दिखा रहा है, ब्लू लाइन जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, y बराबर 0 दिखा रहा है। यानी y बराबर 0 जो है x एक्सिस का समीकरण दिखाता है। समझ में आया सभी बच्चों को कि अगर x बराबर 0 तो y एक्सिस समीकरण, अगर y बराबर 0 तो x एक्सिस का समीकरण। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये सब मिटा दूं मैं, ये सब चीजें मिटा दूं, ये सब मिटा दूं ना। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9x प्लस 7y बराबर 63 का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न के लिए ग्राफ मिलेगा। तो अगर जब भी आपको आलेख खींचने के लिए कहेगा तो आपको पहले एक बार x को 0 करना है। अगर आप x को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 7y इक्वल टू 63 हो जाएगा। और यहां से अगर y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपने x को 0 किया तो आपको y मिल गया 9। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसी समीकरण में 9x प्लस 7y इक्वल टू 63 में एक बार y को 0 करते हैं। तो अब देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, अगर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 9x बराबर जो हो जाएगा 63, और यहां से x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये आपको अभी तक मैंने जो बोर्ड पे लिखा है सब चीजें समझ में आ रही है। यानी कि अगर यहाँ पे x और y ले ले हम, तो x का मान अगर हम शून्य कर रहे हैं, x का मान शून्य कर रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है, 9। अगर हम y का मान शून्य कर रहे हैं तो x कितना आ जा रहा है, 7। बताइए, यानी कि अब हमारे पास दो बिंदु है। कौन कौन सा बिंदु है, एक बिंदु 0 और 9 है, और एक बिंदु 7 और 0 है। ठीक है, यानी एक x बराबर 0, एक y बराबर 9। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं
0 और 9 क्या है, एक बिंदु है, इस समीकरण का एक हल है, और एक इसी समीकरण का एक हल कौन सा है, 7 और 0 एक समीकरण का ये भी हल है, 7 और 0। यानी कि यहाँ पे 7 क्या है, x है, और y क्या है, 0 है, और यहाँ पे x क्या है, 0 है, और यहाँ पे y क्या है, 9 है। तो आपने देखा कि अगर x 0 है तो y 9 है, अगर y 0 है तो x 7 है। तो जब भी आपको आलेख खींचने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उस इक्वेशन में सबसे पहले एक बार x को 0 करके y निकाल लीजिएगा, एक बार y को 0 करके x निकाल लीजिएगा। अब आपको दो बिंदु मिल गया, कौन कौन सा, 7 और 0 मिल गया, और 0 और 9 मिल गया, दो बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदु को अब हम खींचते हैं। तो दोनों बिंदु को यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे एक कौन सा बिंदु है, एक बिंदु है 7 और 0, तो यहां पे लिख लीजिएगा 7 और 0। और एक बिंदु कौन सा है, एक बिंदु है 0 और 9, एक बार यहां लिख लीजिए बिंदु 0 और 9, इसी को आपको खींचना है। तो ये जो है x को दिखाता है और ये जो है y को दिखाता है, यानी कि पहले हम खींचते हैं 0 और 9 को। तो x बराबर 0 क्या होगा, ये पीली लाइन हो जाएगा। x बराबर अगर हमको 0 खींचना है तो पीली लाइन, और y बराबर 9 खींचना है तो यहाँ पे कहीं आएगा, मैं जिसे ब्लू कलर से कर रहा हूं, y बराबर 9 यहाँ पे कहीं आएगा जिसे मैं 9 कर रहा हूं। बताइए, तो ये जो y बराबर 9 है, इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, 0 9 कह सकते हैं कि नहीं, 0 9 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस बिंदु पे जो है x 0 है और y कितना है, 9 है। इस बिंदु पे जो है x 0 है और y क्या है, 9 है। इसी प्रकार 7 वाले को देखिए, अब हमें क्या करना है, y 0 करना है, तो y 0 ये नीला वाला लाइन होगा, और x जो है 7 करना है, तो x 7 यहाँ कहीं आएगा। तो ये बिंदु जो होगा क्या दिखाएगा, ये बिंदु जो होगा 7 और 0 दिखा रहा होगा, 7 और 0 दिखाएगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x 7 है और y 0 है, और इसी को जब मिला देंगे तो आपका आंसर हो गया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और इसी को मिला देंगे तो ये आपका आंसर हो गया, जो आलेख खींचना था। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि आलेख कैसे खींचना है। कोई भी इक्वेशन दिया होगा, जैसे ये इक्वेशन दिया था, हमने क्या किया, एक बार x को 0 लिया तो y मिल गया, एक बार y को 0 लिया तो x मिल गया। हमने देख लिया दो बिंदु कौन सा, x बराबर 0 तो 9, y बराबर 9, अगर x बराबर 7 तो y बराबर 0। तो ये दो बिंदु था 7 और 0 और 0 और 9, हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये जो लाइन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये किस इक्वेशन का आलेख है, तो ये इक्वेशन जो होगा आपका जो दिया गया है आलेख कौन सा, 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y इक्वल टू 63 का ये क्या हो गया, आलेख हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को, एक बार y टाइप करके बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर है, एकदम सेम टू सेम आप लोगों ने भी बनाया था ना, जैसे यहां पे दिया गया है आंसर आपको एकदम सेम टू सेम है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन करें, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको खींचना आना चाहिए, एकदम सही बता रहे हैं, आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इसे एकदम रट जाना है, कैसे निकालना है। अगर मानता हूं मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिया होता 5x प्लस 10y इक्वल टू अगर मैं दिया होता 10, तो आप क्या करते, एक बार x बराबर 0 करते, तो x बराबर 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा बताइएगा, 1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये एक बार आप y को 0 कीजिए, y को 0 कीजिए तो x कितना हो जाएगा, y को 0 कीजिएगा तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमें दो बिंदु मिल गया, यहाँ पे दो बिंदु कौन सा मिल गया, दो बिंदु मिल गया x और y। तो x बार मैंने 0 किया है तो y 1 आया है, और एक बार मैंने y को 0 किया है तो x कितना आया है, 2 आया है। तो अब हमारे पास बिंदु है एक 0 और एक बिंदु है 2 और 0, इसे हम खींच देंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे, मिला देंगे। तो अगर मैं इसे बना के दिखाऊं तो x बराबर 0 कौन सा हो जाएगा, ये जो मैं पीली लाइन अभी खींचूंगा वो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें 1 दिखाना है, यानी यहाँ पे कहीं आएगा 1, यहाँ पे कहीं 1 आएगा, तो ये बिंदु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 0 और 1, और 2 0 अब दिखाना है, यानी 2 रहना चाहिए x, तो यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा y 0। अगर इसे मिला दूंगा इस लाइन को तो ये किसको दिखा रहा है, ये पीली लाइन जो दिखाएगा 5x प्लस 10y इक्वल टू 10 को दिखाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं ना,
अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। चलिए समझ गए, सभी बच्चे समझ गए, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमें एक बिंदु दिया गया है, बिंदु कौन सा दिया गया है, 3 और 4 दिया गया है। मतलब कि ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। और एक समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax+7। और कहा जा रहा है इसमें a का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न में जो बिंदु होता है ना उसका मान इसमें भर दीजिए। तो y का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। और x का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 3 गुने ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर a गुने कितना हो जाएगा, x का मान 3 है तो 3 आप +7। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 4 गुने 3 12 बराबर a गुने 3 3a हो जाएगा +7। अब देखिए ये 12 में से 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 3a। अब ध्यान से देखिएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर बचा 3a। और यहां से a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही तो पूछा गया है कि a का मान कितना आएगा, तो a का मान पूछा गया था। निकाल लेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। आसान है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग निकाल के बताएंगे चैट सेक्शन में। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप लोगों को निकाल के बताना है चैट सेक्शन में। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको सेम टू सेम। देखिए 5y = 10। एक मिनट रुक जाइएगा, इसे मिटाता हूं थोड़ा सा। यहां पे रख दीजिए आप k, ठीक है, और x+5। और मैं आपसे कह रहा हूं कि k का मान बताइए, k का मान बताइए। और बिंदु दिया गया है, बिंदु में बता देता हूं, बिंदु दिया गया है आपको 2 और 1 बिंदु दिया गया है। ठीक है, बिंदु कौन सा है, 2 और 1 है, तो के का मान बताइए। सभी बच्चे करेंगे। बिंदु दिया गया है 2 और 1 और ये समीकरण है, तो आपको के का मान बताना है। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए y x का मान है 2 और y का मान है 1, रख देते हैं। y बराबर 1 और x बराबर जो है 2। देखिए तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और k को k रहने दें, x के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे +5। अब देखिए 5 बराबर हो गया किसका, 2k के, अब +5। और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा। तो 2 कहां से आ रहा है जी आप लोगों का, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। सर जूम करना स्क्रीन को। अच्छा ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं, आपको एक होमवर्क में देता हूं, आप लोग इसे होमवर्क में करना। ठीक है, अभी आप लोग जल्दी जल्दी में जो है ना गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, एक होमवर्क दे देता हूं, आप लोग को खुद से उसको करके आना है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिएगा, सेम टू सेम बिंदु यही रहेगा। समीकरण में बदल देता हूं आपको। अब समीकरण जो दिया गया है 4y बराबर ax+7 दिया गया है। ठीक है, अब आपको जो है क्वेश्चन यही है, सिर्फ यहाँ पे 3y की जगह 4y कर दिया। ये क्वेश्चन आपको अब होमवर्क में करके आना है। जैसे मैंने a का मान निकाला है, आपको फिर से a का मान निकालना है, लेकिन अब 4y के साथ निकालना है। ये होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x+8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। लेकिन एक तरीके से नहीं, दो तरीके से। एक चर वाला कह रहा है और एक दो चर वाला कह रहा है। तो एक चर वाला तो हम संख्या रेखा पे दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे, यहां पे x एक्सिस हो गया, तो एक चर इसमें 2x+8 दिया गया है बराबर 0। तो यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -8 और x बराबर क्या हो जाएगा, -8/2 यानी कि -4।
और यहां पे हमें पता है शून्य होता है, इधर -1, -2, -3, -4 और -5। इधर क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4 और +5। तो अगर हमें x बराबर -4 दिखाना होगा तो ये जो बिंदु होगी x बराबर -4 दिखा रहा है कि नहीं, x बराबर -4 दिखा रहा है कि नहीं, आप ही लोग बताइए, दिखा रहा है ना। अगर एक चर में हमें होगा तो संख्या रेखा पे दिखा देंगे, क्लियर, सिंपल। लेकिन जैसे ही दो चर होगा तो अगर मैं कह रहा हूं कि x बराबर -4 है, यानी कि y बराबर हमें यहां पे शून्य दिखाना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको देखिए, अब देखिए ये जो हो गया पहला वाला आपको एक चर वाला, और दो चर वाला कहेगा तो x बराबर हम क्या दिखा देंगे, -4, और y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे शून्य हो जाएगा, क्लियर है। ये जो बिंदु अगर हम यहां से खींच दें तो ये y बराबर क्या दिखा रहा है, शून्य ही तो दिखा रहा है ना, ये बिंदु y बराबर शून्य ही तो दिखा रहा है, येलो लाइन से जो मैं खींचा हूं, और जहां पे ये कट होता है वही तो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो चर वाला, ये हो गया आपका दो चर वाला। तो आज के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था इस चैप्टर से, 6 ही क्वेश्चन करना था आपको। थोड़ा सा समरी देखिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपने सीखा है ना, इसी को समरी में देखिए ध्यान से। तो समरी क्या था, मैंने कहा था सामान्य रूप क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बताया था ax प्लस by प्लस c होता है। तो समीकरण को जहां a b c क्या होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, और a और b दोनों जो होगा शून्य नहीं हो सकता, अगर ये शून्य होगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, अगर b शून्य होगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वास्तविक संख्या है जिसमें a और b जो होगा शून्य नहीं हो सकता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे कहा जाता है, आप लोग को ये पहले से ही पता है, क्वेश्चन के माध्यम से सिखा दिया था। दूसरा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, बताइएगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। तो दो चर वाले जो प्रत्येक रैखिक समीकरण हमने खींचा, जैसे यहाँ पे 9 0 था और यहाँ पे 0 7 था, तो इसको मैंने जब खींचा था तो एक सरल रेखा आया था कि नहीं, एक सीधी रेखा आया था कि नहीं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। और यहाँ पे भी देखिए ना, ये दो चर वाला था तो एक सरल रेखा आया है कि नहीं, एक सीधी रेखा को सरल रेखा कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो चर वाला था तो एक सीधी रेखा। और पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा था यहाँ पे ये रेड लाइन से एक सरल रेखा है, तो दो चर वाला जब भी आलेख होगा ना तो हमेशा सीधी रेखा ही होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। चौथा पॉइंट देखिएगा कि x बराबर अगर 0 होता है तो वो y एक्सिस का क्या बनाता है, समीकरण बनाता है, बताया था। अगर y बराबर 0 होता है तो x एक्सिस का समीकरण होता है, क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपने सीख लिया है। ये पॉइंट को अभी आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतने पॉइंट जानना था। तो आपने ये 6 क्वेश्चन को जो है करना है, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, एक लिंक देता हूं आप लोग को चैट सेक्शन में, आपको उससे होमवर्क करके आना है। रुक जाइएगा 1 मिनट में, आप लोग को एक लिंक देता हूं, सभी बच्चे रुकेंगे, मैं अभी एक लिंक दे रहा हूं। देखिए आपको चैट सेक्शन में एक लिंक दिखाई देगा, और इस लिंक को जो है ना आपको क्या करना है, खोलने पे जो है आपका SRN नंबर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे, SRN नंबर पूछा जाएगा आपका। आपको अपना SRN नंबर डालना, एकदम सही सही डालना है। उसके बाद डालते ही आपको ऑप्शन आएगा भाषा का, कि आप किस भाषा में जो है देना चाहते हैं। तो एक हिंदी आएगा और एक इंग्लिश आएगा, आपको जो भाषा पसंद है आप कर देना। उसके बाद आपके सामने 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें टीचर्स आपको समझाते हुए भी दिखेंगे, और आपको उसको होमवर्क में करना है। तो 9 से 10 क्वेश्चन होगा, और ये 9 से 10 क्वेश्चन किस पे होगा, बहुपद पे, जो पिछला चैप्टर आपका समाप्त हुआ है। तो सभी बच्चों को करना है, क्योंकि इसी से आपका अटेंडेंस लगेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को करना है ये वाला होमवर्क, जो मैंने लिंक दिया है, सभी लोग इसे सेव कर ले, ठीक है। अपने किसी मित्र को या किसी को भी भेज दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी, ठीक है। और ये होमवर्क सभी बच्चों को करना है।
चलिए, तो आज के क्लास में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास इतनी ही थी। अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।